हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड पढ़ा था। डिफरेंशिएशन है क्या, ये सारी प्रोसेस उसकी और डीपली हमने स्टडी किया था। तो आज की एक्सरसाइज यानी कि आज की जो वीडियो है उसमें मैं एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड आपको कुछ बताऊँगा। तो स्टार्टिंग में हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन। यानी कि एग्जाम्पल ये है कि जो आपने डिफरेंशिएशन प्रोसेस पिछली वीडियो में सीखी थी कि ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं, अब हम उसको परफॉर्म करने वाले हैं। यानी कि जो आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा है उसको हम परफॉर्म करेंगे इस वीडियो में, कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हो। तो प्लीज़ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ जो आई बटन दिख रहा है पहले उस पर जाके प्रीवियस वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएंगे। तो यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, लेट सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये कोई फंक्शन है और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव। और फंक्शन का डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होगा? हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y का हमने क्या कर देना है? डेरिवेटिव। तो यहाँ से देखिए, dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? d बाई डी एक्स, और y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। यानी कि अब हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया प्यारे बच्चों? जो पावर है वो तो आ जाएगी आगे, और ये क्या है? x, और फिर पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1। तो वैल्यू क्या आई? 2x, यानी कि 2 माइनस 1 1 होगी। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि x की पावर n का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, यानी कि n पावर आगे x और एक पावर कम करके आपने लिख देनी है। तो इस तरीके से जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई वो क्या आई? 2x आई, यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अगर सेम एज इट इज़ आपको फंक्शन गिवन है, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, में सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो गिवन है x की पावर 4। क्या गिवन है? x की पावर 4। तो आप डेरिवेटिव कैसे करोगे? यानी कि चेंज इन y निकालना है, dy बाई डी एक्स लिखें आप, या फिर इसको f डैश एक्स लिखें, एक ही बात है, दोनों किसको डिनोट करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को। अब देखिए, इसमें जो 4 पावर है वो आगे आएगी, ये x, और 4 माइनस 1 पावर क्या हो जाएगी? 3। तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, थर्ड में है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, में एफ ऑफ एक्स जानबूझ के लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हैं। अगर ऐसा गिवन हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4, ठीक है, अब दो का कम्बिनेशन आ गया, तो हम यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस में डेरिवेटिव ऑफ 3x की पावर 4, इस तरीके से। यानी कि दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे अगर प्लस माइनस में है तो, इस तरीके से। तो यहाँ से वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी हमने क्या निकाला था? क्या हो जाएगा? 2x, और 3x की पावर 4 है, तो 4 पावर आगे आएगी, 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12, और x और एक पावर माइनस हो जाएगी 12x क्यूब। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ फोर्थ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अगर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स है और आपसे पूछा गया है कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, तो आप dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे? ये देखिए, अब पहले इसको थोड़ा सोल्व। अब 1 बाई एक्स है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पावर कैसे आगे लेके आए? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? y इज इक्वल टू, अगर x को न्यूमरेटर में लिखोगे तो x की पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है कि नहीं? तो इस तरीके से आप डेरिवेटिव करो, dy बाई डी एक्स, अब माइनस 1 पावर आगे इंटू में x, और x की पावर क्या हो जाएगी? माइनस 1 तो पहले ही थी, इसमें से एक और माइनस हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में क्या होगा? x की पावर -2। तो -1 और x की पावर -2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों? -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, फिफ्थ। अगर y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर है, इसका अपने डेरिवेटिव निकालना है, तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर -2। दिस मीन्स जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी -2 आगे इंटू में x,
और x की पावर में से एक और माइनस करोगे -2 और -1 -3 हो गया। दिस मीन्स -2 और x की पावर -3 को डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं, x³। तो इस तरीके से हम इजीली डेरिवेटिव निकालेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 6, यानी कि अगर आपको y = √x गिवन है, यानी कि अंडर वाली टर्म का आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए ये जो y √x है, तो अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2, तो पावर 1/2 लिख लेंगे। तो अब dy/dx क्या आएगा, 1/2 पावर आगे x, यानी कि 1/2 में से अब आपने 1 पावर माइनस कर दे, दिस मीन्स 1/2x। हाफ में से एक कंप्लीट माइनस करोगे तो माइनस का क्या बच जाएगा, हाफ, और माइनस के हाफ को क्या लिख सकते हो, 1/2 डिवाइड में चला जाएगा, क्या हो गया, प्लस का हाफ हो गया पावर में, तो 1/2 x की पावर क्या है, हाफ, यानी कि √x। तो यहाँ से √x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √x। तो इस तरीके से ईजिली आप ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से, इनके सिर्फ रिजल्ट यूज़ होंगे एक्सरसाइज में, तो इस तरीके से आप इनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने किए थे कुछ एग्जांपल्स जो सिंपल फंक्शन के फॉर्म में थे और हमने उनका डेरिवेटिव निकाला। लेकिन इसी तरीके से अगर फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन हो, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमें गिवन है तब हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार डेरिवेटिव को दोबारा से डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट y = f(x), फंक्शन क्या लिया, y = f(x). अब डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज निकालना है, व्हेन x चेंज टू x + h, ठीक है, वेयर h अप्रोचेज टू 0, जहाँ लिमिट क्या किसको अप्रोच करती है, 0, यानी कि x अगर चेंज हो जाता है x + h में, जहाँ h क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि हमें क्या चेंज निकालना होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज, जस्ट उसी पॉइंट के स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन, इस तरीके से, यानी कि h जिसको किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अगर x की वैल्यू x + h में चेंज हो सकती है, देन जो y है y भी किस में चेंज होगा, y + h में, इस तरीके से। या फिर इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अब y की वैल्यू क्या है, f(x), यानी कि f(x) रहेगी y की वैल्यू जब x है तो, और जब चेंज हो गई x की वैल्यू x + h में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, f(x + h), यानी कि किस में चेंज है, y में, यानी कि x की रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आया। अगर x से x + h में चेंज हो जाता है तो फंक्शन में क्या चेंज आएगा भी, f(x) से फंक्शन कहाँ चला जाएगा, x + h। और डेरिवेटिव का मीनिंग क्या था, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो d/dx ऑफ f(x), यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y में कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब y में कितना चेंज हुआ, अगर हम यहाँ से देखिए लिमिट h को अप्रोच कर रही है, यानी कि 0 को, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, अगर हम f(x + h) में से माइनस कर दें f(x) और डिवाइड में, यानी कि अब x में कितना चेंज हुआ था, x + h में से अगर माइनस कर दें x + h है, तो x से तो ये x कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो डिवाइड में वैल्यू क्या बची, h, यानी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ f(x) = लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f(x + h माइनस f(x) डिवाइड में h। यही हमने डिफरेंशियबिलिटी के कंसेप्ट में किया था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब ये एग्जिस्ट करता है इनफाइनाइटली, जो आपके सामने लिखा है इस तरीके से, यानी कि इससे हम किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। और डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है उस गिवन पॉइंट पे। तो यहाँ से देखिए ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर फंक्शन आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, यानी कि अब आपको फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ f(x) और इनटू में है g(x), यानी कि दो फंक्शन हैं, दोनों प्रोडक्ट में गिवन है, तो उनका डेरिवेटिव ऑफ कैसे डिफाइन करेंगे, सेम यही रूल, यानी कि लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब जो भी फंक्शन है क्या आएगा, f(x + h), तो कंप्लीट वैल्यू आप क्या लिखोगे, f(x + h) और इनटू में क्या हो जाएगा
जी ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि कंप्लीट फंक्शन में एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्स प्लस एच। अब माइनस करना है एफ ऑफ एक्स को, तो मैं माइनस यहाँ से लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स, क्योंकि कंप्लीट फंक्शन है ना। अब डिवाइड में है एच। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने इतने गैप देके क्यों लिखा, आप यहाँ भी तो लिख सकते थे, उसका रीज़न है, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इतना हमने लिखा, ये हमने इसके बेस पे लिखा है जो ऊपर हमने डेरिवेटिव को डिफाइन किया था। तो इसमें देखिए मैं एक बार माइनस कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स को, और एक बार इसको प्लस कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स को। अब देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू को हमने माइनस किया है, सेम वैल्यू को हमने प्लस किया है। तो यहाँ से देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब पहले दो में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो अंदर वैल्यू क्या बची, जी ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ से माइनस में जी ऑफ एक्स, डिवाइड में एच बचा, इस तरीके से। उसके बाद अगेन आप कॉमन लेंगे प्लस, जी ऑफ एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो जी ऑफ एक्स को बाहर लिख लें। अब लिमिट है तो प्लस में दोबारा से आप यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यानी कि लिमिट को अंदर लेके गए यहाँ। तो जी ऑफ एक्स एज इट इज़, यहाँ से वैल्यू क्या बची, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ से माइनस का एफ ऑफ एक्स और डिवाइड में एच, इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास बची। अब इसमें देखिए ये किसका डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स, इसको हम या तो डी वाई बाई डी एक्स बोल देते हैं, या फिर इसको हम क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से देखिए जब लिमिट एच जीरो को अप्रोच करेगी, एच तो क्या होगा जीरो, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड में एच, ये किसकी वैल्यू होती है, जी डैश एक्स की। अभी मैंने क्या बताया था, ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स, बस एफ की जगह क्या हो गया, जी फंक्शन गिवन है। उसके बाद प्लस, अब ये जी ऑफ एक्स एज इट इज, क्योंकि एच जीरो का अप्रोच करेगा, एच इसमें है ही नहीं, तो ये जी ऑफ एक्स होगा। अब ये किसकी वैल्यू होती है, ये अभी मैंने क्या लिखा था, एफ डैश एक्स की, इस तरीके से ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखें या जी ऑफ एक्स, आप जी ऑफ एक्स को पहले लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को बाद में लिख सकते हैं, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इनको ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो रूल है वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज इनटू में फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल को डिफाइन करते हैं। अगर आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में आता है कि ये डेरिवेटिव ये होता है, यानी कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, वही तो हमने किया था, तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल का यूज़ करोगे। अब जनरल क्लासेस में क्या होता है कि आपको सीधा बता दिया जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे कि आपको, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्टली इस टाइप से बोल दिया जाता है कि यू डॉट वी। अब y कोई फंक्शन है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो बोला जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो आप ऐसे निकालेंगे, u इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि डायरेक्टली आपको बता के छोड़ दिया जाता है कि आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखें, सेकंड का डेरिवेटिव निकालें, प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालें। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। अब हम 1 और 1 को 2 लिखते हैं तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न है ना, उनके एडिशन 2 आती है, वो क्यों आती है हम जूनियर क्लासेज में सीख चुके हैं। अब मल्टीप्लाई हमने करना सीखा, टेबल हमने याद करनी सीखी, तो उनके पीछे कुछ रीजंस हैं कि टेबल कैसे बनाई हमने, कैसे याद की, प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी है सारी चीज़ें, यानी कि विद प्रूफ आप इन चीज़ों को देखें कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। हमने सिर्फ एक फंक्शन का क्या लिया था, डेरिवेटिव। एक फंक्शन का डेरिवेटिव मैं ऑलरेडी पिछली 2-3 क्लास में डिफाइन कर चुका हूँ, ये 7 चैप्टर की क्लास में भी किया था और डिफरेंशियबिलिटी की क्लास में भी किया था। अब उसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, दो फंक्शन जो डॉट में गिवन हो यानी कि प्रोडक्ट में गिवन हो
तो उनका डेरिवेटिव हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जैसे अभी हमने प्रोडक्ट रूल का प्रूफ किया था कि अगर दो फंक्शनों का प्रोडक्ट गिवन है तो हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे। उसके बाद देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेंट्स ऑफ टू फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन कोसेंट की फॉर्म में गिवन है, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर आपको डेरिवेटिव निकालना हो एफ ऑफ एक्स डिवाइड में जी ऑफ एक्स, ये कोई एक फंक्शन गिवन है, इस पूरे फंक्शन का आपने क्या निकालना है, डेरिवेटिव। अब इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन, यानी कि जो डिवाइड की फॉर्म में हो, इस तरीके से। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो वही सेम रूल अप्लाई होगा जो प्रोडक्ट में अप्लाई हुआ था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने लिखना है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि पूरे फंक्शन में x की जगह आप क्या रखेंगे, x प्लस एच। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइड में g ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है। एफ ऑफ एक्स ये कंप्लीट हमारा क्या है, फंक्शन, तो दिस मीन्स एफ ऑफ एक्स और डिवाइड में g ऑफ एक्स, और कंप्लीट के डिवाइड में क्या आएगा, h, इस तरीके से। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ऊपर से एलसीएम क्या आएगा, g ऑफ एक्स प्लस एच इंटू में g ऑफ एक्स, जो ये एलसीएम है नीचे h के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ हम लिखेंगे g ऑफ एक्स प्लस एच इंटू में g ऑफ एक्स और इंटू में h। ऊपर g ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई f ऑफ एक्स प्लस एच के साथ होगी, तो f ऑफ एक्स प्लस एच इंटू में आएगा g ऑफ एक्स माइनस, अब इन दोनों के यानी कि f ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, g ऑफ एक्स प्लस एच के साथ, ठीक है, इस तरीके से। अब ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हम करते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना g ऑफ एक्स प्लस एच और g ऑफ एक्स, इसको अलग से लिख लेते हैं। 1 के डिवाइड में हम लिखेंगे g ऑफ एक्स प्लस एच इंटू में g ऑफ एक्स, और जो बाकी रह गया उसमें अलग से लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में ही है ना दोनों, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आई f ऑफ एक्स प्लस एच इंटू में g ऑफ x, ठीक है, ये है g ऑफ x और h का ध्यान रखें। अब लास्ट टर्म ये है। अब इस लास्ट टर्म को लिखने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि इसमें से f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स उसको माइनस कर देते हैं, और f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स उसी को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। अब सेम वैल्यू हमने माइनस की, सेम वैल्यू प्लस की, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लास्ट टर्म क्या रहेगी, f ऑफ x इंटू में g ऑफ x प्लस एच। अब थोड़ा लंबा चला गया तो थोड़ा ध्यान रखें, और कंप्लीट के यहाँ डिवाइड में क्या था, h था, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए ये फर्स्ट पार्ट है यहाँ प्रोडक्ट की फॉर्म में, जब h 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ h की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो दिस मीन्स g ऑफ x इंटू में क्या हो गया, g ऑफ x। तो सोल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, 1 डिवाइड में g ऑफ x कंप्लीट का क्या हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब अभी ये जो सेकंड है इसको हमने सोल्व नहीं किया। अब यहाँ से देखिए f ऑफ x कॉमन दिखाई दे रहा है आपको किन्हीं दो में से, f ऑफ x, या फिर यहाँ देखिए स्टार्टिंग में से हमें g ऑफ x कॉमन दिखाई दे रहा है लास्ट फर्स्ट और सेकंड टर्म में से, तो यहाँ से कॉमन आएगा g ऑफ x। अंदर वैल्यू क्या बची, यहाँ से वैल्यू बची f ऑफ x प्लस एच, f ऑफ x प्लस एच, यहाँ माइनस में बचा f ऑफ x और डिवाइड में हो गया h, ठीक है। उसके बाद पहले दो टर्मों को सोल्व किया, और लास्ट के दो टर्मों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी f ऑफ x, यहाँ भी f ऑफ x, तो मैं माइनस का f ऑफ x कॉमन ले लेता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि h को अलग अलग डिवाइड कर लगते हैं, यानी कि पहले दो टर्मों के साथ भी h डिवाइड में आएगा, लास्ट के दो टर्मों के साथ भी h डिवाइड में आएगा। तो माइनस का f ऑफ x कॉमन लिया तो ये एज इट इज, यानी कि प्लस का क्या बचा, यहाँ से g ऑफ x प्लस एच, और यहाँ से जब माइनस का f ऑफ x कॉमन लोगे तो माइनस का क्या बचेगा, g ऑफ x, और कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, h, ठीक है। अब देखिए ये तो एज इट इज, मैं इसको फिर अलग कर देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप।
तो 1/g(x) का होल स्क्वायर, अब होल स्क्वायर है तो इस तरीके से आप लिखें। अब लिमिट h अप्रोचेज टू 0, g(x) की वैल्यू क्या आएगी, g(x) ही आएगी। अब यहाँ जब लिमिट अप्रोच करेगी 0 को तो f(x) प्लस h माइनस में f(x) डिवाइड में h, इसकी वैल्यू क्या होती है f'(x) माइनस में यहाँ लिमिट अप्रोच होगी तो ये f(x) ही रहेगा क्योंकि h इसमें है ही नहीं। जब लिमिट h अप्रोच टू 0 करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, g'(x) के, g'(x) के। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव था ये यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ f(x) डिवाइड में g(x), उसकी वैल्यू क्या आई। अब ये तो कंप्लीट के डिवाइड में ऊपर क्या है, g(x) इंटू f'(x) माइनस f(x) इंटू g'(x) और डिवाइड में है g(x) का होल स्क्वायर, इस तरीके से। यानी कि ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, यानी कि रेशनल फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे। अब इस तरीके से हम जो u/v की फॉर्म है उसके डेरिवेटिव को प्रूव कर सकते हैं, यानी कि अगर डिवाइड की फॉर्म में गिवन हो। लेकिन मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। जनरली आपको क्या बताया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादातर क्लासेज में आपको डायरेक्ट बोल दिया जाता है, देखिए कि y अगर हमें u/v की फॉर्म में हमें गिवन है, यानी कि y एक ऐसा फंक्शन है जो दो फंक्शन के डिवाइड की फॉर्म में है u/v, ठीक है। तो हमें डेरिवेटिव की वैल्यू कैसे निकालनी है, dy/dx की। तो हमें बताया जाता है कि v स्क्वायर कर दीजिए, v एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ u निकालिए, माइनस में u एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ v निकालिए। अब ऐसा हम क्यों करते हैं वो मैंने आपको प्रूफ दे ही दिया, यानी कि कोसेंट फंक्शन का हम जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, कोसेंट रूल पढ़ा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7.1 से यूज़ होना स्टार्ट होगा और लास्ट में डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तक यूज़ होंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी कई जगह हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों रूल, प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब हम इनसे रिलेटेड एक दो एग्जांपल करते हैं कि प्रोडक्ट रूल में मैंने आपको क्या बताया कि y अगर u.v की फॉर्म में गिवन है तो हम dy/dx कैसे निकाल सकते हैं, u एज इट इज़ और यहाँ dv/dx होगा प्लस v एज इट इज़, यानी कि होगा du/dx, यानी कि d/dx ऑफ v d/dx ऑफ u। तो यहाँ से देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू हमें गिवन है 2x + 1 और इंटू में एक्स स्क्वायर। अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, अब पहला तरीका क्या है कि आप एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और सिंपल तरीके से डेरिवेटिव निकालें। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है तो वो देखिए कैसे करेंगे। dy/dx प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज़ 2x + 1, सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 2x + 1, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 2x + 1 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बताया है 2 पावर आगे और इंटू में क्या हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 2x + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा इंटू में 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब 2x का डेरिवेटिव 2 क्यों हुआ, 2 इंटू में x है तो ये 2 तो एज इट इज़, x का डेरिवेटिव क्या होता है x की पावर 1 आगे और 1 - 1 करोगे तो x की पावर क्या होगा 0, तो x की पावर 0 होता है 1, तो 2 इंटू 1 कितना आया 2, इस तरीके से। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 2x, और ये क्या होगा 2x स्क्वायर, यानी कि वैल्यू क्या आई 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये तो हमने किया प्रोडक्ट रूल से। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि y = एक्स स्क्वायर के अंदर आपने मल्टीप्लाई की तो ये क्या हो गया 2x की पावर 3 प्लस ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अगर अब इसका डेरिवेटिव निकालते तो अब और भी सिंपल हो जाता, यानी कि 3 पावर आगे तो 3 इंटू 2 ये तो क्या हो गया 6x और x की पावर 3 - 1 करोगे तो 2 प्लस और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x जो भी निकाला था, यानी कि एक ही स्टेप में हम इसको सोल्व कर सकते हैं।
अब ये दूसरा मैंने आपको क्यों बताया, ताकि ये जो प्रोडक्ट रूल है वो आप वेरीफाई कर पाएँ कि प्रोडक्ट रूल से भी वही आंसर आता है और अगर सीधा करें वो भी ऐसे ही आता है। लेकिन अब देखिए इसमें तो आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो आपने प्रोडक्ट रूल से भी निकाल के देखा और यहाँ से भी डायरेक्ट भी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अगर ये डायरेक्ट होता है तो हमें प्रोडक्ट रूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ से देखिए, अगर फंक्शन आपको इस टाइप से गिवन हो y = sin x इंटू में cos x, अब बताइए प्रोडक्ट करके क्या रिजल्ट में लिखेंगे, ये तो एज इट इज ही रहेगा ना। तो अगर इसका डेरिवेटिव करना होगा तो हमें प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sin x इंटू में सेकंड का डेरिवेटिव cos x का क्या होता है माइनस sin x, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि cos x एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव sin x का cos x। तो ये कितना हो गया cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x, ये dy/dx भी ध्यान रखें और इसको थोड़ा अलग करें ये, और माइनस sin x और sin x क्या होगा माइनस का sin स्क्वायर x। तो वैल्यू क्या है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x किसके इक्वल होता है cos 2x के। अब इसमें आप डायरेक्टली सोल्व करके नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ये सोल्व होता ही नहीं, sin x इंटू cos x ही लिखा रहेगा। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सोल्व करोगे। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल कोसेंट रूल का ले लेते हैं कि कोसेंट रूल के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कैसे सोल्व करोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल। तो यहाँ से देखिए सेकंड है जो कोसेंट रूल, कि कोसेंट रूल क्या कहते हैं उसमें देखिए लेट y हमने कोई फंक्शन लिया है जैसे sin x डिवाइड में cos x, यही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कोसेंट रूल क्या कहते हैं, अगर y = u/v की फॉर्म में हो तो आप dy/dx को क्या लिख सकते हैं, अभी जो बताया था v² या v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v, इस तरीके से। तो यहाँ से देखिए dy/dx की वैल्यू क्या होगी, अब डिवाइड में तो क्या आएगा v का होल स्क्वायर, v क्या है cos x यानी कि एक हो गया cos स्क्वायर x, यहाँ क्या आएगा cos x एज इट इज यानी कि v एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ u, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x माइनस, अब यहाँ देखिए u एज इट इज यानी कि sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो यहाँ से देखिए cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस और माइनस प्लस और sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x डिवाइड में क्या हो गया cos स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 और डिवाइड में cos स्क्वायर x, ये किसकी वैल्यू आई dy/dx की, और 1/cos स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x। अब मैंने यही फंक्शन क्यों चुना, यहाँ देखिए y हमने क्या लिया था sin x/cos x और sin x/cos x क्या होता है टेंजेंट x। अगर y = टेंजेंट x है तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव हमें बताया गया क्या होता है 11th क्लास में सेकेंड स्क्वायर x। अब हमने एक तो टेंजेंट x का डायरेक्ट डेरिवेटिव किया और एक उसको कोसेंट रूल से सोल्व किया, तब भी आंसर क्या आया यही आया। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल को कंप्लीट करोगे विद प्रूफ। आपको ये भी पता हो कि ये कैसे आए कहाँ से आए, ये नहीं कि आपने रट्टा लगा लिया और बस काम हो गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि गिव द प्रूफ ऑफ द कोसेंट रूल या फिर गिव द प्रूफ ऑफ द प्रोडक्ट रूल भी कहाँ से आए, बताइए किस तरीके से आप ये जो फॉर्मूला है वो लिख पा रहे हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें।